हर हर महादेव। थ्योरम है परिमेय 2, थेल्स परिमेय का विलोम है। परिमेय 1 में थेल्स परिमेय था, परिमेय 2 में थेल्स का विलोम है। थेल्स परिमेय का कहना था, मैं संक्षेप में कर देता हूँ कि जो अगर किसी त्रिभुज के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा जो बचता है उसके अनुपात जो है वह बराबर होता है। लेकिन थेल्स परिमेय का विलोम जो है ठीक उसका उल्टा कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन करने वाली जो ये रेखा है यह तीसरे भुजा के समानांतर होगा। यही इसका सिद्धांत है। देख लीजिए, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह सिद्धांत कह रहा है। विशिष्ट सिद्धांत में हम लोग जो है लिखेंगे ABC, नाम दे रहे हैं ABC एक त्रिभुज है। D को E से और D को C से, D को C से और B को E से मिलाया। D को C से, D को C से और B को E से काल्पनिक। तो यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है। B को हम E से मिला दिए, B को E से और D को C को D से या D को C से मिला दिए, काल्पनिक रूप से मिलाया। अब यहाँ पर हम रचना कर लेते हैं। D पर N जो है यह AE लंब DN खींच लिया। यहाँ पर DN लंब है AE पर और EM लंब है AD पर, खींच लिया। अब त्रिभुज ADE और BDE में, ADE और BDE में जैसे पहला परिमेय जो बताए थे थेल्स परिमेय, उसी के अनुसार सेम टू सेम वही प्रोसेस में चलेंगे। ADE का क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार AD लंब हो गया ME। फिर BDE का क्षेत्रफल आधार हो गया DL और इसका जो ये ऊंचाई है ये ME ही रहेगा। कैसे है हमने पिछले वीडियो में बता दिया। तो इसको कटाने पर हमको मिल गया AD/DB मिल गया। यहाँ पर समीकरण 1 हो गया ये। फिर हम चलते हैं त्रिभुज ADE को DEC या CED, जिधर से आपको लिखना हो लिख सकते हैं। लिख दिए हैं CED। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका आधार हो गया AE और इसका ऊंचाई हो गया DN। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और इसका ऊंचाई DN। तो DN दिया हुआ है। जब दोनों को कटाएंगे क्या आएगा AE/EC। समीकरण 1 और 2 में किसी को कोई दिक्कत? सेम टू सेम समीकरण उसी तरह निकाले हैं जैसे थेल्स परिमेय में निकाला गया था, सीधा वाला में, यानी परिमेय 1 में। वही सेम प्रोसेस यहाँ तक हम लोग आएंगे। इसके बाद समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 2 के आगे के भागों की तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं? आगे का भाग है AD/DB और इसका आगे का भाग क्या है AE/EC। और ये हम कहीं से लाए नहीं है, ये हमको इतना को जो दिया गया है ये प्रश्न खुद दिया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया गया है, रचना कर दिए और दिया गया है, यहाँ लिख देते हैं क्या है। दिया क्या गया है हमको पहले से, दो भुजाओं का समान अनुपात करती है, तो समान अनुपात में है तो बटे BD त्रिभुज BDE अनुपात में AD/BD, AE/CE। CE लीजिए चाहे EC लीजिए, बात बराबर है। ये हमको दिया गया है, प्रश्न से ही हमको यह कहा गया है। यहाँ पर पढ़िए, यदि कोई रेखा किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यही तो समान अनुपात है AD/DB और AE/EC, जो अगर बराबर विभाजित करती है, यही चीज सेम टू सेम हमको यहाँ पर मिल गया।
यही चीज मिल गया, यही चीज हमको दिया हुआ था। अब सेम टू सेम मिल गया। ये क्यों बराबर है? क्योंकि हमको दिया गया है, लिख देते हैं यहाँ दिया गया है। ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं बराबर, इन्हें के अपने मन से हम लिख दिए। ये दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये पहले भुजा का अनुपात है, ये दूसरे भुजा का अनुपात है, यहाँ पर दिया गया है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्यों लिखे है समझा दिए। ये हमको प्रश्न दिया है, खुद यह सिद्धांत कह रहा है कि दोनों भुजा का अनुपात बराबर होता है। अब चलिए आइए, एडी बटे डीबी है किसका? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे बीडीई का क्षेत्रफल। तो ये किसका हो गया? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। बराबर एई और इसी किसका है? एई इसी समीकरण 2 में देखिएगा तो ये किसका है? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे सीईडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं? इसका जो था वो लिख दिए, इसका जो था वो लिख दिए। एडीई दोनों में है, ये तो पहले से बराबर है। अतः त्रिभुज बीडीई क्षेत्रफल बराबर सीईडी का क्षेत्रफल। यानी यहां से ये दोनों बराबर, ऊपर वाला भी दोनों बराबर, नीचे वाला भी दोनों बराबर। जब बीडीई और सीईडी और दोनों त्रिभुज का आधार भी एक ही है, जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, आधार भी एक ही है, तो सिद्धांत कहता है कि ये जो रेखा हमने बीसी और डीई खींचा है यह समांतर होंगे। अगर एक ही रेखा पर दो त्रिभुज खींचे जाएं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, तो ये रेखाएं बीडी और डीई समांतर होती है। दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, अतः डीई समांतर बीसी प्रूव्ड हो गया। तो किसी को इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तक तो सेम टू सेम है। यहाँ पर जो यह सिद्धांत है इसको हमको याद रखना है कि जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हो और एक ही आधार पर हो, तो इनमें जो अगर हम ये जो रेखा खींचे, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये इसका सिद्धांत हुआ। इसी आधार पर डी समांतर बीसी दिया गया है। यह भी एक तरह का परिमेय है। परिमेय बहुत 44 गो 45 गो परिमेय 9वां क्लास में खाली है, फिर 10वां क्लास में परिमेय है। तो परिमेय पर उतना विद्यार्थी ध्यान देता नहीं है। ये परिमेय है जो हमने सिद्ध किया है, यह थेल्स परिमेय का विलोम था। अगले वीडियो में आपको मिलेगा पाइथागोरस परिमेय और पाइथागोरस का विलोम, दोनों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। हर हर महादेव। जाओ काट दो। यहाँ सिद्धांत जो है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर दो रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं और एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज हो, तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। यही सिद्धांत था, समझ में आ गया? इसलिए यह दोनों रेखा समांतर हुआ, क्योंकि दोनों रेखा के बीच में ही दोनों त्रिभुज बना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, आधार बराबर है, इसलिए ये रेखाएं समांतर होंगी। हर हर महादेव।